अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं और आज मैंने इस लोगो को सिलेक्ट किया है। आपको डिजिटाइज़ करना बताऊंगा। काफ़ी टेक्निकल लोगो है, किस तरीके से डिजिटाइज़ होगा ये मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। इन पे किस तरीके से आउटलाइंस चलेगी, किस तरीके से टेक्स्ट बनेगा और ये पूरा लोगो किस तरीके से डिजिटाइज़ होगा। मैं हर लोगो आपको डिजिटाइज़ करके बता रहा हूँ, यानी कि समझा रहा हूँ, ना कि कोई बना हुआ लोगोस उस पर बना के मैं आपको बता दूं कि जो है ये इस तरीके से मैंने डिजिटाइज़ किया है। मैं आप पूरा लोगो खुद से आपको बना के दिखाता हूं, फिर आपसे कहता हूं कि अब इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करें। मैं इसका हर लोगो का लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ताकि जो मेरे पास हो लोगो वही आपके पास भी लोगो हो, ताकि आप उस पर जो है प्रैक्टिस कर सकें। मैं लोगो कहता हूँ तो समझ जाए करें कि डिज़ाइन के ही मुतालिक बात कर रहा हूँ। डिज़ाइन जो मेरे पास डिज़ाइन है वही डिज़ाइन आपके पास हो। हम क्या नाम है, हम इसे आर्ट वर्क भी कहते हैं। ये आर्ट वर्क भी कहलाता है, डिज़ाइन भी कहलाता है और लोगो भी कहलाता है। तो किस तरीके से डिजिटाइज़ करेंगे इस डिज़ाइन को, वो मैं आपको समझाऊँगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इस टैक्स को सिलेक्ट करूँगा, टैक्स बनाऊंगा, फिर उसके बाद जो जो चीज़ें बनानी हैं वो तमाम पूरी अप्रोच समझाऊंगा कि किस अप्रोच से हम ये डिज़ाइंस कंप्लीट करते हैं, बनाते हैं और किस तरीके से खूबसूरत डिज़ाइन बनता है। सबसे पहले मैं ये ऑटो टैक्स लगा के देखूंगा। ऑटो टैक्स ये नाइकॉल्स जो लिखा है इस पर ऑटो टैक्स लगाऊंगा। मैंने ए प्रेस किया। ए प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ पे ये लिखा NICHOLLS। अब कौन सा टैक्स है, ये टैक्स है ब्लॉक टैक्स है। ब्लॉक टैक्स पे मैं आया, उसकी प्रॉपर्टी में आया। इसकी प्रॉपर्टी में आने के बाद क्या नाम है, मैंने यहाँ से ब्लॉक टैक्स सेलेक्ट किया और हाइट रख दी 1600। विड्थ जो है 100 तक ही, इटालिक 0 है और बेस लाइन में मैंने इसको कर दिया एनी शेप। एनी शेप करने के बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद मैंने यहाँ से इसको इस तरीके से यहाँ कराया, ड्रैग कराया, जी प्रेस किया। जी प्रेस करने के बाद एच प्रेस किया। एच प्रेस करने के बाद अभी मैं इसका साइज़ छोटा है, कम है, तो मैं इसका साइज़ बढ़ाऊंगा। साइज़ बढ़ाने के लिए दोबारा मैं इस पर आया और 25 किए कर दिया। 25 30 करके देखते हैं। 30 किया मैंने। 30 पे ये तकरीबन सेट है इस तरीके से। 28 कर दिया। 28 करने पे अब ये तकरीबन सेट आया है इस तरीके से। और एक चीज़ और कि जो है, मैं पिछली क्लासेस में तकरीबन इन तमाम ऑटो टैक्स हर चीज़ बता चुका हूँ, किस तरीके से ऑटो टैक्स वगैरह जो है डिजिटल लगाते हैं, जनरेट कराते हैं। तो अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो मेरी पुरानी क्लासेस यानी कि पिछली क्लासेस से देख लें। मैं उन्हें एक एक चीज़, यानी कि ये हर चीज़ की क्लास ली है। बेसिक क्लासेस में ये तमाम चीज़ें हैं। अभी भी हम बेसिक पर ही हैं, लेकिन अब आ गए हैं आउटलाइंस लोगो पे। पहले सिंपल लोगोस पे थे, अब जो है आउटलाइंस लोगो पे। अच्छा, इसे किस तरह सेट करेंगे, इसका पॉइंट जो है वो सिलेक्ट किया। पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद इस पर यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसके यहाँ से इस तरीके से मूव करा दिया, इसे यहाँ और इसको यहाँ पे ऐसे मूव करा दिया। तो ये इसको ऑटो टैक्स को इस तरीके से, यानी कि ऑटो टैक्स को जनरेट कराते हैं। जनरेट कराने के बाद इस तरह से सेट भी कर सकते हैं। अब क्या किया, इसका कलर मैंने रेड कर दिया। रेड करने के बाद इसे ये देखिए ये बिल्कुल सेट हो गया, अपनी जगह पे सेट है। तो इस तरीके से ऑटो टैक्स लगाते हैं। ऑटो टैक्स लगाने का मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ पिछली क्लासेस में, और इसे किस तरह सेट करते हैं वो भी बता चुका हूँ। और अनग्रुप करना है, अनग्रुप करने के बाद अगर कुछ चीज़ें सेट करनी है तो वो क्लासेस भी आप पिछली क्लासेस में ये समझ सकते हैं। अब ये मैंने यहाँ लगाया। यहाँ लगाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे को बैक कर दिया मैंने। इसको बैक करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ से ये वाली आउटलाइन, ये जो वाइट आउटलाइन है, ये वाली वाइट आउटलाइन के, या ये वाली वाइट आउटलाइन है, इसके यहाँ से यहाँ पे रख के गिरे और वाइट इसके इस सेंटर में रख के मैंने यहाँ पे ये आउटलाइन चला रहा हूँ। ये वाली वाइट यानी इस बैनर की, ये जो बैनर बना है जिसमें नाइकॉल टैक्स लिखा है, इस बैनर की मैं आउटलाइन चला रहा हूँ वाइट। यहाँ पे मैंने इसको पूरे को यहाँ ला के कम्प्लीट किया। यहाँ पे ला के कम्प्लीट करने के बाद इसको यहाँ पे 2 बार इंटर किया। 2 बार इंटर करने के बाद मैंने क्या किया,
ये सिलेक्ट इसकी प्रॉपर्टी में आया और इसे 100% अंदर की तरफ मूव कर दिया। इस तरीके से इसका कलर वाइट कर दिया। ट्रू व्यू करके देखते हैं। ट्रू व्यू करके मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से मैंने इसे ट्रू व्यू कर दिया। अब ट्रू व्यू कर दिया, इसको 100% अंदर की तरफ गिराया। अंदर की तरफ गिराने के बाद अब इसका ये देखते हैं रेड के ये अंदर दब रही है तकरीबन एक 5 कर देंगे इसे। 5 किया मैंने। 5 करने के बाद मैंने इसको इस तरीके से यहाँ सेट कर दिया। अब क्या करूँगा, अब मैं रेड जो बनी हुई है रेड बनाऊँगा। रेड को भी मैंने यहाँ से इस वाली रेड को यहाँ से बनाया, फिर यहाँ से इसको पूरे को इस तरीके से मैं डिजिटाइज करता हुआ इस तरफ ले जाऊँगा रेड को। रेड आउटलाइन बना रहा हूँ। रेड आउटलाइन को डिजिटाइज कर रहा हूँ। इस तरीके से रेड आउटलाइन को डिजिटाइज किया मैंने यहाँ पे और 2 बार इंटर किया। इंटर करने के बाद अब ये रेड है, इसको 3 करेंगे। 3 करने के बाद 100% अंदर की तरफ गिराएंगे। अंदर की तरफ गिराने के बाद अब मैं इसका व्यू दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये है डिज़ाइन हटा के दिखा देता हूँ। डिज़ाइन हटा के मैंने इस तरह से इसका व्यू दिखाया आपको कि वाइट भी शो हो रही है और रेड भी शो हो रही है। अगर मैं रेड को अंदर दबा दूंगा, रेड को मैं अंदर दबा के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, रेड को मैंने अंदर दबा दिया तो रेड शो नहीं हो रही। रेड बहुत दब गई अंदर की तरफ, यानी कि दब गई। अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ। कंट्रोल Z किया। कंट्रोल Z करने के बाद वापसी बैक कर दिया इसको अपनी जगह पे, यानी कि अंडू कर दिया इस तरीके से। तो इस तरह से ये जो है अब वाइट जो है वो फिल आ जाएगी। फिर उसके बाद जो है ये जो बाहर का जो एरिया है एन जो बना है, एन के ऊपर भी वाइट आउटलाइन है और ग्रे आउटलाइन है। इसको किस तरीके से डिजिटाइज करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। हो सकता है ये 3 क्लासेस में कवर करूँ मैं, लेकिन सिखाऊंगा पूरा और प्रॉपर तरीके से। ये क्या नाम है, ऐसे नहीं कि मैं आपको फटाफट बस बना के दिखा दूँ, इस तरीके से नहीं। समझाऊंगा मैं आपको कि ऐसे लोगोस किस तरीके से किस तरह डिजिटाइज किए जाते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आपने समझना है, आपने अच्छा सीखना है, अच्छे तरीके से समझना है, तभी आप सीख पाएंगे अच्छा और अच्छे डिज़ाइनर के तौर पर, यानी कि अच्छे डिज़ाइनर बन पाएंगे। मैं ऐसे नहीं सिखाऊंगा कि बस मैंने फटाफट बना के आपको यानी कि दिखा दिया कि भाई ये ऐसे बनेगा, ऐसे नहीं। हर चीज़ समझाऊंगा आपको और हर ज़ाविये से, यानी कि हर तरीके से, क्या ताकि आपके समझ में आ सके। हो सकता है मेरा एक तरीके से आपके समझ में नहीं आ रहा, मैं दूसरा तरीका भी अप्लाई करता हूँ कि हो सकता है इस तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो क्लास में चाहे थोड़ा थोड़ा करके समझाऊँ, आपने समझना है। और मेरा यानी कि मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा ही आपको समझा सकूँ। मैं समझाऊँगा, आपने समझना है, आपने प्रैक्टिस करनी है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इन शुरू के 4 से 5 महीने में अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली इस सॉफ्टवेयर की, इस यानी कि डिज़ाइन की, जो डिज़ाइन मैं आपको सिखा रहा हूँ उनकी, तो आप यकीन करें आप बहुत अच्छे तरीके से इसको सीख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।